हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और कंटिन्यू आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, जो हमारा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड पेपर है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, हम उसी का सिलेबस बेटा कंप्लीट कर रहे हैं। सभी बच्चे अपनी नोटबुक लेके बैठा करें। बच्चों, जो हमारी शिक्षण प्रविधियाँ चल रही हैं उसमें हमारी जो आज हम कराएंगे शिक्षण प्रविधि वो है बच्चों वाद विवाद प्रविधि, डिबेट। ठीक है, तो क्या है बच्चों हमारी वाद विवाद प्रविधि। तो बच्चों जो ये हमारी वाद विवाद प्रविधि होती है ये शिक्षण की सबसे एक महत्वपूर्ण प्रविधि मानी जाती है, क्योंकि बच्चों जो ये प्रविधि है वो छात्रों को स्वतंत्र, स्वाभाविक और सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है बच्चों, नोट करते रहेंगे सभी बच्चे। शिक्षण जो हमारी वाद विवाद प्रविधि है वो उच्च अधिगम की जितनी भी प्रविधियां हैं बच्चों, जैसे सम्मेलन, विचार गोष्ठी, विचार समिति तथा कार्यशाला आदि, इन सभी का जो संपादन होता है वो वाद विवाद विधि की सहायता से ही किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के आयोजन में सभी विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो बच्चों आपको वाद विवाद प्रविधि का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि जो बच्चों हमारी वाद विवाद प्रविधि है वो शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विधि क्यों मानी जाती है, क्योंकि इसमें बच्चों छात्रों को स्वतंत्र, स्वाभाविक और सक्रिय रूप से काम करने का अवसर प्राप्त होता है और उसको करने के लिए भी जो छात्र होते हैं वो प्रेरित होते हैं। ठीक है, अब बच्चों जितनी भी हमारे उच्च अधिगम की यानी उच्च लेवल पर जो सीखने की हमारी जो प्रविधियां हैं, चाहे वो सम्मेलन हो, विचार गोष्ठी हो या वर्कशॉप हो, इन सभी का जो संपादन होता है बच्चों वो वाद विवाद प्रविधि की सहायता से ही होता है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखिए, वाद विवाद जो हमारी प्रविधि है, वाद विवाद आधुनिक व्यवस्था सिद्धांत पर आधारित है और सबसे पहले यानी सर्वप्रथम सन 1929 में हेरी ए ओवरस्ट्रेट ने सामूहिक वाद विवाद पर प्रयोग किया था। यानी यहाँ से बच्चों आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखें कि वाद विवाद प्रविधि के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, हेरी ए ओवरस्ट्रेट। ठीक है, यहाँ से बच्चों कई बार क्वेश्चन आ चुका है तो आप इसे जरूर नोट कर लीजिए। चलिए अब हम इसकी परिभाषा करते हैं। जेम्स एम ली के अनुसार विचार विमर्श प्रविधि एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। यानी एक ऐसी जो हमारी वाद विवाद प्रविधि है बच्चों, इसमें शिक्षक और छात्र मिलकर के कोई भी टॉपिक चयन करके तो उस पर विचार विमर्श होता है, यानी वाद विवाद के माध्यम से उस टॉपिक से नई नई प्रत्यय, नई नॉलेज बच्चों को प्राप्त होती है, जुड़े हुए तथ्य। और जो शिक्षक होता है बच्चों उसमें क्या करता है, वो एक निर्देशक के रूप में काम करता है छात्रों की हेल्प करने के लिए। तो आपको समझ में आया कि विचार विमर्श प्रविधि एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र किसी समस्या या प्रकरण यानी टॉपिक पर बातचीत करते हैं। इसी पर बच्चों सिम्पसन एवं योकम ने क्या कहा है कि वाद विवाद बातचीत का एक विशिष्ट रूप है। इसमें सामान्य बातचीत की अपेक्षा अधिक विस्तृत एवं विवेकयुक्त विचारों का आदान प्रदान होता है। सभी ने बच्चों नोट कर लिया होगा डेफिनेशन को। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कि वाद विवाद प्रविधि के उद्देश्य क्या हैं। वाद विवाद प्रविधि के जो हमारे मेन उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो वाद विवाद प्रविधि के बच्चों निम्नलिखित उद्देश्य हैं। सबसे फर्स्ट हम छात्रों को नवीन ज्ञान से परिचित कराने के लिए योजना का निर्माण करना। ठीक है बच्चों, नवीन ज्ञान किससे, जो भी टॉपिक या प्रकरण टीचर और छात्र ने मिलकर सेलेक्ट किया है बच्चों उस ज्ञान से संबंधित नवीन ज्ञान प्राप्त करना। सेकंड है बच्चों छात्रों को अनेक सूचनाओं का ज्ञान प्रदान करना तथा भावी कार्य के संदर्भ में निर्णय लेना। थर्ड है बच्चों छात्रों को प्रकरण या समस्या से संबंधित विचारों को स्पष्ट करना। जो भी टॉपिक है हमारा, प्रकरण या समस्या, समस्या बच्चों हमारा टॉपिक ही है,
ठीक है। प्रकरण, जिसे हम प्रकरण या टॉपिक या समस्या से संबंधित जो भी विषय वस्तु जिसका हमने अध्ययन करना है, जिसके नॉलेज छात्रों को लेनी है, तो छात्रों को प्रकरण यानी समस्या से संबंधित विचारों को स्पष्ट करना है। नेक्स्ट है बच्चों, छात्रों को समस्या के प्रति जागरूक करना। समस्या जो हमारा टॉपिक है उसके प्रति जागरूक करना। फिफ्थ है छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करना। ठीक है बच्चों, हो गया आपका। तो उद्देश्य आपको पता चल गए होंगे। छात्रों को जो भी हमारी टॉपिक है जो हमने सेलेक्ट किया है छात्रों ने और टीचर ने मिलकर, यानी उससे संबंधित नवीन ज्ञान से परिचित कराने के लिए उस योजना का निर्माण करना, प्लानिंग करना। ठीक, छात्रों को अनेक सूचनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है वाद विवाद प्रविधि के माध्यम से, और भावी कार्य के संदर्भ में निर्णय लेते हैं। जो छात्र हैं हमारे बच्चों, ठीक, वो कोई भी प्रकरण है या समस्या से संबंधित उनके वो विचार स्पष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा वाद विवाद प्रविधि के प्रकार। जो बच्चों हमारी वाद विवाद प्रविधि है उसके निम्नलिखित 2 प्रकार हैं बच्चों। यहाँ से भी हमारा कभी कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है बच्चों कि वाद विवाद प्रविधि के प्रकार कितने होते हैं। 2 प्रकार हैं बच्चों, औपचारिक वाद विवाद प्रविधि, सेकंड है अनौपचारिक वाद विवाद प्रविधि। औपचारिक वाद विवाद क्या है बच्चों? यानी औपचारिक वाद विवाद प्रविधि के अंतर्गत जब बच्चों नियमों का पालन किया जाता है, भाई जैसे औपचारिक शिक्षा क्या होती है जो स्कूल के अंतर्गत दी जाती है, वैसे ही बच्चों वाद विवाद प्रविधि जो हमारी है वो उसमें औपचारिक वाद विवाद क्या होगा, जिसके अंतर्गत नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, वो हमारा औपचारिक वाद विवाद प्रविधि कहलाता है। और अनौपचारिक वाद विवाद प्रविधि क्या होगी, जिसमें औपचारिक वाद विवाद प्रविधि में बच्चों नियमों की बाउंडेशन नहीं होती, नियमों का बंधन नहीं होता। शिक्षक और छात्र किसी भी समस्या पर स्वतंत्र रूप से विचार विमर्श कर सकते हैं, वो हमारा अनौपचारिक वाद विवाद प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है बच्चों वाद विवाद प्रविधि के गुण। नोट करेंगे सभी बच्चे, वाद विवाद प्रविधि के गुण क्या हैं? तो वाद विवाद प्रविधि के गुण हमारे निम्नलिखित हैं। सबसे फर्स्ट है बच्चों, जो छात्र हैं, छात्र विषय वस्तु का चयन, संगठन तथा प्रस्तुतिकरण की कला में निपुण हो जाते हैं। कि किसी भी समस्या जो टॉपिक उनको चयन करना है उसका चयन करने के लिए, उसका संगठन यानी उसकी व्यवस्था करने के लिए और उसको प्रेजेंट करने की कला में वो बच्चे निपुण हो जाते हैं। सेकंड है बच्चों, छात्र निश्चित उद्देश्य से दूर नहीं होते, यानी जो उन्हें जिस गोल को प्राप्त करना है, जिस उद्देश्य तक उन्हें पहुंचना है, जो नॉलेज उन्हें लेनी है, उससे दूर नहीं रह पाते। नेक्स्ट है छात्र नियंत्रित होकर स्वयं अनुशासन सीखते हैं। और लास्ट है बच्चों, जो हमारी ये वाद विवाद प्रविधि है वो छोटी तथा बड़ी दोनों कक्षाओं के बच्चों के लिए उपयोगी होती हैं। तो ये बच्चों हमने वाद विवाद प्रविधि पढ़ी है। इसमें से मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को क्लियर हो गई होगी। जो हमारे 2-3 इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वाद विवाद विधि के प्रवर्तक। ठीक है, कौन है? हेरी ए ओवरस्ट्रेट। नोट करेंगे सभी बच्चे ध्यानपूर्वक। और सेकंड बच्चों हमारा जो आता है वो हो जाता है कि वाद विवाद प्रविधि है उसके प्रकार। वाद विवाद प्रविधि के 2 प्रकार हैं, औपचारिक वाद विवाद प्रविधि और अनौपचारिक वाद विवाद प्रविधि, जो मैंने आपको अभी क्लियर करा दी हैं। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।